अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत सरकार को आरोप लगाने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। और चिट्ठी भी अगर मुझे लिखते तो मैं समझता कि उनमें गंभीरता है। जब उन्होंने चिट्ठी को ट्विटर पे वायरल किया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ राजनीति है। सारी गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। हम तो गाइडलाइन बनाते नहीं है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने रखनी पड़ेगी। आप अनाउंसमेंट कर देते हो बिना किसी तथ्यात्मक बातों के। डोजेज हमको मिले 17,87,000 और हमने 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। सर, एक तरफ राजस्थान सरकार बार बार केंद्र को कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन कम है या खत्म हो गई है, हमें वैक्सीन भेजें। दूसरी तरफ केंद्र का ये आरोप है कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज ज्यादा है। सच्चाई कहां है? देखिए, भारत सरकार को आरोप लगाने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी के पद पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। हमसे उन्होंने पूछा नहीं। कल किसी समाचार पत्र में ये खबर आई कि 500 वाइल बर्बाद कर दी हमने, और उसके बाद उन्होंने उस खबर के आधार पर मुझे चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी भी अगर मुझे लिखते तो मैं समझता कि उनमें गंभीरता है। जब उन्होंने चिट्ठी को ट्विटर पे वायरल किया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ राजनीति है। हमारे यहाँ का वेस्टेज पूरे कंट्री के वेस्टेज से सबसे कम है। 2% से कम वेस्टेज अगर किसी राज्य में है तो राजस्थान में है। नेशनल एवरेज जो वेस्टेज का है वो 6% है, और अनुमत जो है, अलाउड वेस्टेज है, वो 10% है। सारी गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। हम तो गाइडलाइन बनाते नहीं है। वही कहते हैं कि जितनी यूज्ड वाइल्स है उनको येलो बैग में रखो। हमारे यहाँ येलो बैग में रखा जा रहा है, लेकिन अखबार वाले कह रहे हैं ये तो डस्टबिन है। वो डस्टबिन नहीं है। भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर 2020 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग रख रहे हैं। सवाल ये है कि भारत सरकार ये तय करती है एक वाइल में 10 डोजेज आती है। 10 डोजेज में 8 आदमी वैक्सीन लगाने आ गए, और 2 घंटे या 4 घंटे तक अगर बचे हुए 2 लोग नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक वो वैक्सीन लगाने लायक ही नहीं रहती, किसी काम की नहीं रहती। तो गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम जो कई यूनियन मंत्री हैं वो ट्वीट कर चुके हैं वैक्सीन वेस्टेज के बारे में। क्या आपको लगता है कि इमेज ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो वैक्सीन जरूरतमंद लोगों को लग सकती थी वो राजस्थान में वेस्ट जा रही है? आंकड़ों पे जाना चाहिए। आज मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है और मैंने पूरे आंकड़ों के साथ, क्योंकि जो डोजेज उन्होंने दिए वो तो रिकॉर्ड पे है, और फिर उन्होंने जो ऐप बना रखे हैं दो, उन दोनों ऐप पे रजिस्टर होती है। पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है वैक्सीनेशन का। डोजेज कितनी आपने दी, कितनी कोविशील्ड दी है, कितनी कोवैक्सीन दी है, उसमें से हमारे पास कितनी है, हमने लोगों को लगाने के लिए कितनी की है, और जो लगा दी गई है उसको हम उस ऐप के ऊपर, कोविन ऐप है एक तो और इविन ऐप है, दोनों ऐप पे हम दर्ज करते हैं। पूरा प्रोसीजर उन्होंने ही सेट किया हुआ है। सर, क्या आप मानेंगे कि शुरुआती दौर में जब वैक्सीन हेजिडेंसी थी तब वैक्सीन वेस्टेज हो रही थी, और जब सेकेंड वेव में ज्यादा केस सामने आने लग गए तो लोगों ने ज्यादा वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी, तो वैक्सीन वेस्टेज कम हो गई या बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोटल एवरेज बता रहा हूं मैं। अब तक जब से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए शुरू किया गया था, फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया गया, फिर 60 साल से ऊपर के लोग और 45 से 59 साल के कोमॉर्बिड लोगों के लिए, और उसके बाद में इन्होंने 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों की। तो 18 से 44 में तो हमारा जीरो है। सर, राजस्थान सरकार बार बार केंद्र सरकार को कह रही है कि हमें वैक्सीन भेजें, यहाँ पे सेंटर्स कई जो हैं वहाँ वैक्सीन लग ही नहीं रही है। तो क्या लगता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वैक्सीन वेस्टेज की बात की जा रही है? देखिए, भारत सरकार, मैंने कई बार मांग की है, इसीलिए वो परेशान है कि 2 जो कंपनियां देश में वैक्सीन बना रही है उनकी प्रोडक्शन क्षमता क्या है, उसमें से वो आपको कितना दे रही है, कितना वो एक्सपोर्ट कर रही है, और कितना राज्यों को जो 18 से 44 साल के नौजवानों को लगाने के लिए जिसका पैसा राज्य सरकारों पे भार डाल दिया गया केंद्र के द्वारा, उनको कितनी वैक्सीन आप दे रहे हो। अब आप जानेंगे कि वो कोटा अलॉट करने लग गए। एक पखवाड़े का कोटा, दूसरे पखवाड़े का कोटा, मई से तो उन्होंने हद कर दी।
17 लाख वैक्सीन मई में पहली फोर्टनाइट में हमको दी, उसमें से भी 3,67,000 नहीं मिली। फिर दूसरे पखवाड़े के लिए और कम कर दिया अलॉटमेंट का कोटा, वो 16,48,000 कर दी, उसमें से 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन मिली नहीं। फिर जून के प्रथम पखवाड़े में और कम कर दी वैक्सीन का अलॉटमेंट। तो वैक्सीन है कहाँ? अब राज्य ये तो मांग करेंगे, आपने बर्डन डाल दिया, 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, और उनकी संख्या है 3,25,00,000। 2 डोज लगाएंगे 6.5 करोड़, वेस्टेज मानेंगे 6.25 करोड़ डोज चाहिए। आप लाखों में वैक्सीन दे रहे हो, कैसे वैक्सीनेशन टाइम बाउंड करेंगे? आपने वैक्सीन के लिए बार बार सवाल उठाया, इसलिए केंद्र की सरकार टारगेट कर रही है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने रखनी पड़ेगी। आप अनाउंसमेंट कर देते हो बिना किसी तथ्यात्मक बातों के कि आपके पास वैक्सीन उपलब्ध कितनी है, और आपने कह दिया 18 से 44 साल के लोगों को 1 मई से लगेगा। तब तक राज्यों को भी बताया नहीं था कि पैसा आपको इसका भार वहन करना है। जब राज्य तैयार हो गए तो वैक्सीन नहीं है, जब वैक्सीन नहीं है तो डोज देंगे किसको? आप 18 से 44 साल तक के लोगों की 17 लाख डोज हमको आज तक मिली है। सर, अब सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम लोग खुद कई वैक्सीनेशन सेंटर पर होकर आए हैं जहां पर वैक्सीनेशन बंद पड़ी है, या फिर वो कहते हैं कि 18 से 44 वाले एज ग्रुप में नहीं हो रही है। तो इसमें अब कैसे इसको समाधान निकालेगी सरकार? देखिए, 17,87,720 डोजेज हमको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिला के खरीदी है हमने, भारत बायोटेक से भी एडवांस पैसा देके और सीरम इंस्टीट्यूट से भी। अब ये डोजेज जब खत्म हो गई, हमने वैक्सीन इसके अगेंस्ट में दी है, ये 17,96,000 लोगों को, लगभग 18 लाख लोगों को वैक्सीन दी है हमने। डोजेज हमको मिले 17,87,000 और हमने 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। तो जितनी वाइल में थी उससे भी हमने एडिशनल किया वैक्सीनेशन। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को जब वैक्सीन नहीं दे सकते तो फिर प्रोग्राम अनाउंस क्यों किया? और हमने इसीलिए मजबूरी में कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किए। अब ग्लोबल टेंडर के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो राज्यों में नहीं होती है, एम्बेसीज हमारे से गवर्न नहीं होती है। तो जो वेंडर्स आए थे उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में, वो कितनी सप्लाई करेंगे कितनी नहीं करेंगे, सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की टिप्पणी कर रहा है केंद्र के बारे में, ये अगर ग्लोबल टेंडर में जाना ही था, भारत सरकार क्यों नहीं जाती है? आप राज्यों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से भारत से प्रिक्योर की हुई वैक्सीन और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जो आपने प्रिक्योर की है वो दो लोगों को, ताकि टाइम बाउंड वैक्सीनेशन हो। अब ये तो कह दिया प्रकाश जावड़ेकर जी ने कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे सबको, लेकिन रोड मैप क्या है भाई? कैसे कर दोगे? हवा में कर दोगे? 1,35,00,000 लोग हैं इस देश के, मंत्री कह रहे हैं ये बात। 1,35,00,000 लोग हैं इस देश में, 270 करोड़ प्लस वेस्टेज मानो तो 280-85 करोड़ डोज है कहाँ आपके पास?